then V star is the dual of V, which is defined as which contains the functional. F is a functional from vector space V to the field. ठीक है, then we define the V double star. Now we have seen that V star जो होता है वो भी आपका एक वेक्टर स्पेस होता है. This is also a vector space. V star is also a vector space. V star जो होता है contains the functional. F is a functional from the vector space V to the field. Then हमने देखा कि F जो होता है V star is also a vector space under the two operations. One is under addition, ये functional है F and G. Then हम कैसे define करते हैं F of x plus G of x. Second thing, alpha time F of x is alpha time F of x. Under these two operations, V star जो होता है आपका वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है. दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस एंड उसको हम नाम देते हैं L of V to the field F. ठीक है, सो ये आपका होता है V स्टार इज द ड्यूल स्पेस ऑफ V. देन हम ये अब वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे V वेक्टर स्पेस था तो हमने उसका डिफाइन किया ड्यूल. अब इसको हम ट्रीट करेंगे वेक्टर स्पेस की तरह तो हम इसका हम डिफाइन करेंगे ड्यूल. तो V स्टार का स्टार दैट इज कॉल्ड द डबल ड्यूल ऑफ V एंड इट कंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या थे फंक्शनल थे तो ये इट विल आल्सो कंटेन्स द फंक्शनल होंगे किस टाइप के हैं एक्स कैप टाइप के मैंने डिफाइन किया है. और एक्स कैप जो है वो आपका एक फंक्शनल है. कहाँ से, यहाँ पे V था वेक्टर स्पेस तो उसका जो ड्यूल था तो वेक्टर स्पेस से फील्ड के ऊपर डिफाइन होते हैं. सिमिलरली अब ये एक वेक्टर स्पेस है तो इसका डबल ड्यूल इसका ड्यूल जो डिफाइन करेंगे स्टार दैट इज द डबल ड्यूल ऑफ V. क्या कंटेन करेगा, फंक्शनल कंटेन करेगा सच दैट एक्स कैप इज ए फंक्शनल फ्रॉम द वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस अब आपका है V स्टार तो इट विल कंटेन्स द फंक्शनल फ्रॉम V to field. So this is the definition of double dual. So V double star contains the functional and जो फंक्शनल है वो आपका कहाँ से है, उसका जो डोमेन है वो आपका है V स्टार. V स्टार से लेके फील्ड पे जाएगा. हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे एक्स कैप ऑफ F, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके ड्यूल हैं. बिकॉज दिस इज द ड्यूल ऑफ V एंड इट कंटेन्स द फंक्शनल ऑफ द फॉर्म F. एक्स कैप ऑफ, अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ तो इट कंटेन्स द फंक्शनल ऑफ द फॉर्म एक्स कैप. अब किस पे ऑपरेट होगा, इस पे. तो एलिमेंट यहाँ से आएंगे V स्टार से. V स्टार में क्या है आपके फंक्शनल है एक्स कैप ऑफ F और ये आपका एलिमेंट है फील्ड का तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ F ऑफ x. V अगर आपका एक वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड x बिलोंगिंग टू V इज फिक्स्ड. तो एक एलिमेंट मैंने फिक्स कर लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं डिफाइन करता हूँ एक्स कैप फ्रॉम द V स्टार टू F सच दैट एक्स कैप ऑफ F इज F ऑफ x. दिस इज द डेफिनेशन है. एंड इफ फर्दर मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्स कैप ऑफ F जो है मेरा 0 के इक्वल है फॉर एवरी फंक्शनल बिलोंगिंग टू V स्टार, देन मेरे को क्लेम करना है कि जो x है वो आपका 0 होगा, क्योंकि एक्स कैप ऑफ कैसे डिफाइन है F ऑफ x से. F ऑफ x इज 0 एंड फॉर एवरी F बिलोंगिंग टू V स्टार, यानी कि जितने भी आपके फंक्शनल हैं V के कॉरस्पॉन्डिंग उस पर हर एक वैल्यू जो है वो आपकी 0 है. F ऑफ x इज 0 फॉर एवरी फंक्शनल. तो मेरे को क्या क्लेम करना है, मेरे को क्लेम करना है x इज 0. कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करना है. मेरे को प्रूफ करना है x इज 0. तो इफ पॉसिबल सपोज x इज नॉन जीरो, x जो है आपका 0 नहीं है. तो x 0 नहीं है, V आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है तो इसके पास एक क्या होगी, बेसिस एग्जिस्ट करेगी. मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी डायमेंशन n है तो इसके पास एक बेसिस मिलेगा V1 अप टू Vn विल बी द बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ दिस. एंड x आपका नॉन जीरो वेक्टर है तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ. a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस an vn. इसको मैंने लिख दिया, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि x नॉन जीरो है और x जो है वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, इसके पास बेसिस है दिस. x कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि x को मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ ai इनटू vi फॉर सम स्केलर ai इन द फील्ड. ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर मेरे पास बेसिस है, मेरे पास अगर बीटा एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V के लिए
वो कौन सी है, v1 v2 अप टू vn। देन हमने लास्ट क्लास में किया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं बीटा स्टार कंटेन्स द ड्यूल f1 f2 अप टू fn। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, fi ऑफ vj इज डेल्टा ij। तो ये कोऑर्डिनेट फंक्शन मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो लेट fi ऑफ vj इज डेल्टा ij विल लाई फ्रॉम 1 टू n विद द ith कोऑर्डिनेट फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किए थे। देन हमने ये भी क्लेम किया था कि ये जो फंक्शन है वो उसकी जो ith कोऑर्डिनेट फंक्शन है वो आपकी बेसिस बन जाएगी बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दिस इज ए बेसिस, दिस इज द ड्यूल बेसिस ऑफ v बाय थ्योरम दिस थिंग। अब ये ड्यूल बेसिस है। नाउ एक्स कैप ऑफ f में निकालता हूँ। तो एक्स कैप ऑफ fi मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो एक्स कैप ऑफ fi बाय डेफिनेशन कैसे है, fi ऑफ x। अब x की वो मैंने लिखा है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे fi ऑफ समेशन ऑफ ai इंटू vi, i की वैल्यू 1 से लेके n तक। नाउ सिंस fi जो है लीनियर फंक्शनल है, तो ये जो है इसको मैं निकाल सकता हूँ बाहर। तो समेशन ai की वैल्यू 1 से लेके n fi ऑफ vi आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि x नॉन जीरो है तो x को मैंने लिखा है इसके फॉर्म में। अगर सारे कोफिशिएंट ai जीरो हो गए तो x जीरो हो जाएगा, बट x नॉन जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर मस्ट बी नॉन जीरो। तो वो जो स्केलर है उसको मैंने अज्यूम कर दिया aj। तो लेट aj इज नॉन जीरो। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स कैप ऑफ fj ही मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो कितना आएगा, समीशन ऑफ, यहाँ पे कुछ अलग नोटेशन दे देते हैं fj, और ये आएगा मेरा कुछ मैंने मान लेते हैं ak, और k की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n तक ak, और fj ऑफ vj, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो jth कोऑर्डिनेट जिसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे aj आएगा, aj तो एटलीस्ट वन ऑफ द फंक्शनल मेरे को मिलेगा जहाँ पे ये 1 मिल जाएगा fj और vj। तो यहाँ पे और इसके कोरस्पॉन्डिंग aj आ जाएगा, aj fj vj एटलीस्ट एक टर्म तो आएगी क्योंकि ये तो मेरा फिक्स है, और k को मैं वेरी कराता हूँ 1 से लेके n। तो एटलीस्ट कहीं पे j मेरे को मिलेगा vj, और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एटलीस्ट aj मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ से कम एक मेरे को फंक्शनल मिलेगा एक्स कैप ऑफ fi, ये हमने डिफाइन किया ऐसे। तो क्रोनकर डेल्टा की वजह से ये 1 मिलेगा, और मैंने अज्यूम किया है कि aj इज नॉन जीरो। तो एटलीस्ट वन ऑफ द fi मेरे को मिल जाएगा जहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो aj के इक्वल आ जाएगी, और aj जो है आपका नॉन जीरो है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मेरे को एक फंक्शनल मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f, फॉर एग्जांपल fj मेरे को मिलेगा सच दैट एक्स कैप ऑफ fj इज, ये किसके इक्वल था, fj ऑफ x, और ये हमारा कितना आया था aj जो है हमारा नॉन जीरो है। तो एटलीस्ट मेरे को वन फंक्शन मेरे को मिल गया जहाँ पे एक्स कैप ऑफ f जो है आपका नॉन जीरो है। तो एक्स कैप ऑफ f इज नॉन जीरो, बट ये कहता है कि एक्स कैप ऑफ f इज जीरो फॉर एवरी फंक्शनल। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इम्प्लाइज आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था x इज नॉन जीरो वो हमारा रॉन्ग था। इसका मतलब कि x जो होगा वो जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज x हैज टू बी जीरो, ठीक है। वेक्टर स्पेस गिवन है, V इज ए वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल है, इसके पास बेसिस है मेरे पास, मैंने मान लिया बीटा v1 v2 अप टू vn, ये मेरे पास बेसिस है। और x कैप मैं डिफाइन करता हूँ, x कोई भी एलिमेंट है बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v, देन वी डिफाइन x कैप। कैसे डिफाइन करेंगे, x कैप जो हम डिफाइन करते हैं डबल ड्यूल पे डिफाइन करना है, v डबल स्टार। तो ये कंटेन करेगा फंक्शनल को x कैप ऑफ f इज f ऑफ x, जो हमने x एलिमेंट हमने फिक्स किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कैप लगा दिया, तो एक फंक्शनल हमने डिफाइन किया है। तो ये कहता है कि फॉर ईच x देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल x कैप belonging to v star to f, x cap of f is defined to be f of x for every f belonging to v star। ये कहता है कि कोई भी x है belonging to the vector space उसके corresponding एक linear functional एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म का। देन ये जो मेरे को शो करना है कि लीनियर होगा, ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है x कैप ऑफ f इज डिफाइंड f ऑफ x, तो ये आपका क्या होता है, लीनियर होता है, ये क्लेम कर रहे हैं। वो इन्होंने नीचे शो किया कि ये होता है लीनियर होता है x कैप फंक्शन। तो लीनियर के लिए मेरे को क्या शो करना पड़ेगा, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से लेंगे वो आपके फंक्शनल मिलेंगे, f1 एक फंक्शनल f2 फंक्शनल। देन मेरे को लीनियर शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा टाइम ऑफ x प्लस y इज
अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, ये शो करना पड़ता है। तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे कि एक्स कैप ऑफ, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है ये आपके वेक्टर नहीं है बल्कि फंक्शनल है, तो मेरे को शो करना है अल्फा टाइम ऑफ F1 प्लस F2 इज अल्फा टाइम एक्स कैप ऑफ F1 प्लस एक्स कैप ऑफ F2, ये मेरे को शो करना है। तो वही कंसिडर करते हैं हम, एक्स कैप ऑफ अल्फा F1 प्लस F2 बाय डेफिनेशन ये आपका एक्स पे ऑपरेट होता है, और इसका मतलब अल्फा F1 एक्स प्लस F2 एक्स, और ये बाय डेफिनेशन कितना है, एक्स कैप ऑफ F1 ऑफ एक्स है, तो एक्स कैप ऑफ F1 प्लस एक्स कैप ऑफ F2, इसका मतलब कि ये जो है लीनियर है। तो देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल, जो हमने ऐसे डिफाइन किया है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल डिफाइंड बाय दिस थिंग। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि V डबल स्टार एक मैप डिफाइन करते हैं हम, V टू V डबल स्टार, तो V आपका वेक्टर स्पेस, V के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, फंक्शनल है F इज ए फंक्शनल फ्रॉम V टू F, और V डबल स्टार ये हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स कैप, और एक्स कैप जो है आपका फंक्शनल है कहाँ से, V स्टार से लेके F पे, और कैसे डिफाइन है, एक्स कैप, एक्स कैप ऑफ F, एक्स कैप ऑफ F इज डिफाइंड एज F ऑफ X, ये हमने डिफाइन किया है V डबल स्टार। तो हमारा जो मैप है, मैं मैप डिफाइन करता हूँ यहाँ से V से लेके डबल स्टार पे, कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन है मैप फाई फ्रॉम V टू V डबल स्टार, और मैंने डिफाइन किया है फाई ऑफ X, कैसे डिफाइन किया है, जो अभी हमने डेफिनेशन ली थी कि कोई भी अगर मेरे पास X मैं लेता हूँ बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल एक्स कैप एग्जिस्ट करता है सच दैट एक्स कैप ऑफ F इज F ऑफ X, जो भी हमने लास्ट डेफिनेशन की थी, रिमार्क किया था। तो फाई ऑफ X मैंने डिफाइन कर देता हूँ एक्स कैप ऑफ F, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, फाई ऑफ X इज एक्स कैप फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V। देन मेरे को क्लेम क्या करना है, मेरे को क्लेम करना है कि ये जो मैप मैंने डिफाइन किया है V टू V डबल स्टार इज आइसोमॉर्फिज्म, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म में क्या क्या शो करना होता है, 1 1 ऑन टू, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा आपने होमोमॉर्फिज्म, 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जो होमोमॉर्फिज्म होता है लीनियर अलजेब्रा में वो आपका होता है लीनियर मैप, यहाँ पे हमें शो करना है वेक्टर स्पेस के लिए आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए कि फाई इज लीनियर, फाई लीनियर है, आल्सो इट इज 1 1 एंड इट इज ऑन टू, और ये तीनों पार्ट हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये जो है आइसोमॉर्फिज हो जाएंगे, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, V इज आइसोमॉर्फिक टू V डबल स्टार। तो वी क्लेम दैट फाई इज लीनियर, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि फाई जो है लीनियर है। तो लीनियर शो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, यानी कि फाई ऑफ लीनियर शो करना है तो यहाँ के एलिमेंट लेंगे, यहाँ के कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स और वाई, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेंगे, और मेरे को शो करना है कि अल्फा टाइम फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, ये मेरे को शो करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई, तो फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई, अब ये जो है हम इसको ऑपरेट करेंगे, कैसे डिफाइन किया है, एक्स कैप, तो एक्स कैप ऑफ फंक्शनल पे इवेलेट होता है, तो इसको हम फंक्शनल पे इवेलेट करते हैं, दैट इज अल्फा एक्स प्लस वाई, और ये आपका यहाँ पे x है तो x कैप पे डिफाइन है फंक्शन, तो अल्फा एक्स प्लस वाई, तो इसका कैप हो जाएगा, दिस कैप। अब ये किस पे इवेलेट होता है, कैप जो होता है वो आपका फंक्शन इवेलेट होता है फंक्शनल पे, ये बिलोंग करता है V स्टार से, तो ये आपका एक फंक्शनल है जो कि V स्टार में बिलोंग करता है। नाउ और डिफाइन कैसे किया था हमने, एक्स कैप ऑफ F डिफाइन किया था F ऑफ X, तो ये आपका हो जाएगा F ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई। नाउ सिंस अब F जो है लीनियर फंक्शनल है, क्योंकि F किस में बिलोंग करता है, V स्टार में, V स्टार में मतलब F इज ए लीनियर मैप फ्रॉम V टू F इज लीनियर, तो लीनियर है तो इसकी प्रॉपर्टी हम इसको खोल देते हैं, अल्फा टाइम F ऑफ X प्लस F ऑफ Y। नाउ सिंस F ऑफ X, यहाँ से F ऑफ X किसके इक्वल होता है, एक्स कैप ऑफ F, तो ये आपका एक्स कैप ऑफ F, एक्स कैप ऑफ ये आपका हो जाएगा Y है तो Y कैप ऑफ F, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कैप ऑफ F, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स ऑफ F, फाई ऑफ एक्स ऑफ F प्लस फाई ऑफ Y ऑफ F, so this implies phi of alpha x plus y of F is alpha time phi x
plus phi y of f for every f. This implies phi of alpha x plus y is equal to alpha times phi x plus phi y. So this implies phi is a linear map. Phi is a linear map. उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है. अब ये आपको पता है लीनियर अलजेब्रा में कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F इज, ये आपको लीनियर गिवन है, इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल इज सिंगलटन 0. कर्नल ऑफ T इज सिंगलटन 0. ये आप लूंगा कर्नल में कोई एलिमेंट लेता हूँ और मैं शो करूंगा कि वो एलिमेंट है 0 आएगा. सो लेट अज्यूम दैट x जो है बिलोंग करता है आपका कर्नल ऑफ फाई में, क्योंकि फाई जो है आपका V2 V डबल स्टार है. तो यहाँ पे एलिमेंट है और मैंने क्या लेना है, कर्नल में बिलोंग करना है. तो x बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ x बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ फाई, इसका मतलब कि फाई ऑफ x विल बी, इसकी जो है होती है आइडेंटिटी पे लेके जाता है और इसकी आइडेंटिटी है फंक्शनल, मीन जीरो फंक्शनल है. तो फाई ऑफ x इज जीरो, दिस इज मीन इट इज ए जीरो फंक्शनल. तो फाई ऑफ x इज, और कैसे डिफाइन करते हैं हम, x कैप. फाई ऑफ x इज डिफाइंड एज x कैप इज जीरो. अब x कैप, अभी हमने ये थ्योरम की थी कि x कैप इज जीरो, इसका मतलब क्या है, x कैप इज जीरो, इसका मतलब x कैप ऑफ f इज जीरो फॉर एवरी f, दैट इज f ऑफ x इज जीरो फॉर एवरी f बिलोंगिंग टू v स्टार. और अभी हमने थ्योरम की थी कि x कैप ऑफ f जीरो होता है फॉर एवरी फंक्शनल, दिस इंप्लाइज x इज जीरो. तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज जीरो बाय लास्ट थ्योरम, यानी कर्नल ऑफ फाई इज सिंगलटन जीरो. कर्नल ऑफ फाई इज सिंगलटन जीरो. सो दिस इंप्लाइज जो फाई फंक्शन है हमारा वो आपका 1 1 है. फाई इज 1 1. हमें ऑन टू प्रूफ करना है. अब ऑन टू हम प्रूफ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, अब एक थ्योरम थी हमने पढ़ी थी लीनियर अलजेब्रा में कि T फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V से लेकर W है और ये दोनों का फील्ड सेम है एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V और फील्ड F is same as dimension of W over the field F and is finite dimensional, and then the following thing are equivalent. वहाँ पे हमने पढ़ा था T from vector space V से लेकर W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इन दोनों का डायमेंशन जो है वो आपका सेम है, फाइनाइट है. देन द फॉलोइंग थिंग्स आर इक्विवेलेंट. T इज 1 1, T 1 1 है, इफ एंड ओनली इफ. सेकेंड थिंग थी कि T इज ऑन टू, T इज ऑन टू, ये थ्योरम थी. इसका मतलब है कि 1 1 हो गया तो ऑन टू भी है, ऑन टू है तो 1 1 भी है, यानी कि T इज इनवर्टिबल. तो दीज आर इक्विवेलेंट थिंग. तो हम इसका हम यूज करेंगे कि दोनों का डायमेंशन अगर सेम है, सेम फील्ड पे है और 1 1 है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो जो होता है ऑन टू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फाई फंक्शन है वो है आपका V से लेकर V स्टार पे, डबल स्टार पे, एंड इन दोनों का फील्ड जो है दोनों का सेम है और इनका डायमेंशन भी सेम है. डायमेंशन सेम क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि V जो है वेक्टर स्पेस है तो उसका ड्यूल जो होता है V स्टार, इट कंटेन्स द फंक्शनल फ्रॉम V टू F और ये आपका डिफाइन करते हैं हम L ऑफ V ऑफ F. तो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ दिस V स्टार इज सेम एज डायमेंशन ऑफ दिस और दैट इज द डायमेंशन ऑफ दिस V इनटू डायमेंशन ऑफ फील्ड. तो इसका डायमेंशन जो होता है V के इक्वल होता है. तो V है तो उसका डायमेंशन इसके ड्यूल के इक्वल होता है. तो V स्टार अब वेक्टर स्पेस है तो उसका जो डायमेंशन है, अब इस पे ड्यूल में अप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे V को मैं रिप्लेस कर देता हूँ V स्टार से, क्योंकि ये भी मेरा वेक्टर स्पेस है. तो डायमेंशन ऑफ V स्टार का स्टार इज सेम एज डायमेंशन ऑफ V स्टार और V स्टार का डायमेंशन किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है. तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल हो गया और सेम फील्ड पे है. मैंने प्रूफ कर दिया इट इज 1 1, तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑन टू हो जाएगा और ऑन टू हो गया तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया. 1 1 ऑन टू एंड linear map, therefore it is an isomorphism. So finite V over F is finite dimension, then they are isomorphic. By फिर है कि let V over F be a finite dimensional vector space with a finite dimension vector space with a dual जो है आपका V star डिफाइन किया हुआ है. Then for every order basis beta, ये कहता है कि V जो है एक वेक्टर स्पेस है आपके पास, finite dimension है, the finite dimensional vector space द ड्यूल बेसिस जो है वो है द ड्यूल स्पेस V स्टार है. देन फॉर एवरी ऑर्डर बेसिस बीटा, V स्टार की जो बेसिस है हम निकालते हैं, कोई भी हमारे पास बेसिस है बीटा स्टार है, मैं जूम कर लेता हूँ.
F1 F2 अप टू कोई भी मेरे को गिवन है, कोई भी बेसिस गिवन है। देन फॉर एवरी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी स्टार के पास कोई बेसिस है, हमने मान ली कोई भी बेसिस है F1 F2 अप टू Fn। देन फॉर एवरी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी स्टार इज ए ड्यूल बेसिस फॉर सम बेसिस ऑफ V ऑफ F। इसका कहने का मतलब है कि ये कोई भी अगर मैं बेसिस है यहाँ पे वी स्टार की, वो हमारी ड्यूल बेसिस होगी, दैट विल बी ड्यूल बेसिस फॉर सम बेसिस ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई मेरे पास बीटा एग्जिस्ट करेगा, ये मेरे को ड्यूल गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिस बीटा गिवन है, तो ये गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को फाइंड आउट करना है बीटा, फॉर एग्जाम्पल V1 V2 अप टू Vn, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने क्या किया था, V1 V2 अप टू Vn, ये मेरे को बेसिस गिवन थी, और हमने लीनियर फंक्शनल हमने डिफाइन किए थे ith कोऑर्डिनेट फंक्शन से, जो कि उसकी बेसिस थी। बट अब हम कन्वर्स कर रहे हैं, हमें गिवन है ड्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास बेसिस गिवन है, ड्यूल बेसिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बीटा फाइंड आउट करेंगे V की। अब कन्वर्स पार्ट चल रहा है हमारे पास। Over F is a finite dimensional vector space with the dual space V star, then every order basis of V star, कोई भी बेसिस है हमारे पास इसकी, is a dual basis कहलाएगी for some basis। तो यहाँ इसकी बेसिस गिवन है और हमें V की बेसिस फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल आएगा अभी, उसमें करेंगे नेक्स्ट। तो ये इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ऑर्डर बेसिस है, ordered basis है हमारे पास F1 F2 F3 up to Fn, this is the ordered basis of V star and V double star with the dual space of V star। V double star जो है आपका dual space है V star का। then by theorem 2.624 there exists a dual basis x cap x1 cap x2 cap up to x10 cap of this। theorem क्या है हमारे पास, थ्योरम है 2.624 कि अगर आपके पास V ओवर F एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है विद द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा, देन विद द बेसिस बीटा फॉर ईच I की वैल्यू 1 2 3 अप टू n, लेट Fi विद द ith कोऑर्डिनेट फंक्शन, देन बीटा स्टार इज द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V स्टार। एंड फर्दर कोई भी आपके पास एलिमेंट है, कोई भी फंक्शनल है, तो उसको हम लिख सकते हैं F कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन ऑफ F ऑफ Vi इंटू Fi, I की वैल्यू 1 से लेके। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया V को V स्टार से। V स्टार जो है हमारे पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस V था, अब V स्टार हमारे पास वेक्टर स्पेस है, इसके पास बेसिस है हमारे पास कौन सी, F1 F2 अप टू Fn, F1 F2 अप टू Fn, दिस इज द बेसिस ऑफ बीटा स्टार। मैं अज्यूम कर लेता हूँ दिस इज द बेसिस ऑफ दिस। तो अब इसका ड्यूल में निकालता हूँ, इसका ड्यूल में निकालूंगा, V का ड्यूल तो V स्टार आया था, तो इसका ड्यूल में निकालता हूँ, तो वो हमारे पास होगा V स्टार का स्टार, दैट इज V डबल स्टार। तो V डबल स्टार के पास क्या एग्जिस्ट करती है, बेसिस एग्जिस्ट करती है बीटा स्टार, यानी बीटा स्टार का स्टार, तो मैं मान लेता हूँ ये बेसिस एग्जिस्ट करेगी, और इसमें क्या कंटेन करते हैं, फंक्शनल कंटेन करते हैं। तो मैं अज्यूम क्या करता हूँ इसमें, क्योंकि फंक्शनल किस टाइप के होते हैं, कैप टाइप के, तो x1 कैप x2 कैप अप टू xn कैप एंड फर्दर x कैप जो है उसको हम कोई भी फंक्शनल है हमारे पास x कैप, उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सबमिशन x कैप ऑफ, और यहाँ पे ये कौन सी बेसिस एलिमेंट है, तो हमारे पास बेसिस एलिमेंट है Fi, x कैप ऑफ Fi इंटू कैप I। हमें पता है कि ये जो होते हैं कोऑर्डिनेट फंक्शन होते हैं, जैसे Fi ऑफ Vj इज इक्वल टू डेल्टा Ij होता है, तो सिमिलरली ये भी आपका डेल्टा Ij ith कोऑर्डिनेट फंक्शन हमने ले लिया, x कैप ऑफ Fj इज डेल्टा I, j फॉर एवरी I, j दिस फॉर्म। नाउ x कैप ऑफ F हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था f ऑफ x, तो ये आपका हो जाएगा f I कैप ऑफ Fj, तो Fj ऑफ xi, Fj ऑफ xi, और ये डेल्टा Ij है, तो दिस इज डेल्टा Ij, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। x1 x2 up to xn, ये हमारे पास कितना मिल गया, x1 x2 up to xn with the basis of V star with the dual basis F1 F2 up to Fn। तो ये हमारे पास
बेसिस है किसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स कैप ऑफ एफ आई, ठीक है, डेल्टा आई जे, दिस इज डेल्टा आई जे, तो अब सेम होगा तो 1, तो क्या कन्वर्सली यहाँ से x के बारे में कुछ कह सकते हैं, x1 x2 अप टू xn। एनिलेटर में क्या है कि आपको कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन है, लेट v ओवर f भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, s जो है सबसेट है v का, v इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये गिवन है, s एक सबसेट है v का, देन v डिफाइन s0 और s0 बोल सकते हैं या s इंटीरियर कह लीजिए, तो v डिफाइन s0, इसमें क्या होंगे, वे सारे के सारे फंक्शनल होंगे बिलोंगिंग टू v स्टार जो कि s के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाए, तो S0 कंटेन्स ऑल दोज फंक्शनल जो कि S के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है, f ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू S। तो ये आपकी डेफिनेशन है सेक्शन ऑफ फंक्शनल जो कि S के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाए, उसको हम बोलते हैं एनिलेटर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, V over F be a finite dimensional vector space, then the following things holds। तो फर्स्ट पार्ट है कि S जो है सबसेट है आपका वेक्टर स्पेस V का, देन S का एनिलेटर इज ए सब स्पेस ऑफ, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ V स्टार, यानी कि इसका जो ड्यूल है उसका ये आपका क्या होगा, सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, एस जो है सबसेट है वी का, और उसका एनिलेटर कैसे डिफाइन करते हैं, वे सारे सारे फंक्शनल बिलोंगिंग टू वी स्टार जो कि एस के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाते हैं। तो एस जो सबसेट है इसका, तो एनिलेटर हमने ऐसे डिफाइन करना है, और ये कहता है कि एस जो एनिलेटर ऑफ एस है वो आपका सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं बताएं कोई, वी एक वेक्टर स्पेस गिवन है, वी इज ए वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन W जो कहलाता है आपका सब स्पेस कहलाता है, तो वो हमारे पास क्राइटेरिया था, W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V, सबसे पहले W जो होता है नॉन एम्प्टी होता है, W इज नॉन एम्प्टी, उसके लिए हम शो करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर होती है। सेकंड पार्ट होती है कि अगर X एंड Y अगर W के अंदर होते हैं तो हम शो करते हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन X प्लस Y W के अंदर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर X बिलोंग करता है W के अंदर, अल्फा इज एन एलिमेंट फॉर फील्ड, तो अल्फा टाइम ऑफ x हैज टू बिलोंगिंग टू w। करने के लिए मैं शो करूंगा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ड्यूल के अंदर, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो फंक्शन, यानी कि हर एक एलिमेंट को, इसमें क्या फंक्शनल है, तो मैं जीरो फंक्शनल भी होता है हमारे पास वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड पे, सच दैट जीरो ऑफ x इज जीरो फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V। तो दिस इज ए फंक्शनल। अब ये फंक्शनल है, अब हर एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाता है, एस तो सबसेट है, एस इज ए सबसेट, हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाता है, तो इन पर्टिकुलर तो एस के एलिमेंट को भी 0 पे लेके जाएगा, तो इन पर्टिकुलर 0 ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। दिस इम्प्लाइज 0 जो फंक्शनल है हमारा 0 वो आपका बिलोंग करेगा इसमें S इंटीरियर में, ठीक है। So this implies S interior is non-empty. S interior is non-empty. तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि दो एलिमेंट हम लेते हैं, उसके जैसे W प्रूफ करना है तो X एंड Y W से लेते हैं, तो मेरे को सब स्पेस ये इशू करना है, तो यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, तो मैंने मान लिया F एंड G बिलोंग करते हैं S इंटीरियर में, S इंटीरियर में बिलोंग करते हैं, तो क्लेम क्या करना है, F प्लस G उसके अंदर बिलोंग करेगा, F प्लस G बिलोंगिंग टू S इंटीरियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैंने मान लिया कि F बिलोंग करता है S इंटीरियर, S इंटीरियर का मतलब है कि F ऑफ X इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। सिमिलरली G बिलोंग करता है S के इंटीरियर में, तो इसका मतलब क्या है, G ऑफ X इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। और मेरे को क्लेम क्या करना है, F प्लस G बिलोंगिंग टू S इंटीरियर, यानी कि F प्लस G ये कंडीशन करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कंसिडर करते हैं F प्लस G ऑफ X, F प्लस G ऑफ X अगर मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है, बाय डेफिनेशन F ऑफ X प्लस G ऑफ X, और ये क्या होता है, F ऑफ X इज 0, G ऑफ X इज 0,
for every element x belonging to the set S. So f plus g of x is 0 for every element x belonging to the given set S. So this implies f plus g belonging to S interior. Similarly, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि एक एलिमेंट हम लेते हैं, एक्स उसमें लेते हैं और अल्फा लेते हैं, तो शो करते हैं कि अल्फा टाइम ऑफ एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू के अंदर। यहाँ पे इसके लिए शो करना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, तो एफ बिलोंगिंग टू एस इंटीरियर, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू द गिवन सेट एस। अब अल्फा एक एलिमेंट लेते हैं हम फील्ड के अंदर, देन अल्फा टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो आप बाय डेफिनेशन होता है, अल्फा हम ले लेते हैं बाहर एफ ऑफ एक्स, तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स 0 है, so this is 0 for every element x belonging to S. So this implies alpha time of f also belonging to the S interior. So this implies this S interior means any letter of S is a subspace of V star.